भगवान गणेश का जन्म हुआ और गणेश को भगवान शिव ने गणों का ईश बना दिया, गणों में श्रेष्ठ बना दिया। समय निकला, षण्मुखी च गणेशे च पितृस्तदधियं सदा स्नेहो व्यवर्धकामः शुक्ल पक्षे यथा शशि। दोनों बालक शुक्ल पक्ष की चंद्र के समान बड़े हो रहे हैं, बड़े हुए और बड़े भी एक साथ हो रहे हैं शिव जी के दोनों बालक। और यहां तक कि विवाह तक बात आ गई। गणेश जी कहते हैं पहले मेरा विवाह करो, और कार्तिकेय कहता है कि पहले मेरा विवाह करो। अहम चा परिणिष्यामि यहं चेहेव पुनः पुनः परस्परं च नित्यं हुए विवादे तत्परा विभो। दोनों में विवाद होने लगा और वह विवाद भगवान शंकर के सामने आ गया और माता पार्वती के सामने आ गया। गणेश जी कह रहा है पहले मेरा उपयोग और अपना बाप होते हैं, और जो कार्तिकेय हो बलाण पहले मेरा उपयोग और तो दोनों मां विवाद यानी झगड़ा होने लगी। पार्वती जी बोली बेटा तुम दोनों एक समान हो, हमारे लिए हमारा तुम्हारे लिए कोई भेदभाव नहीं है, पर विवाह हम सबसे पहले उसका करेंगे जो इस पृथ्वी की अर्थात इस ब्रह्मांड की सबसे पहले परिक्रमा करके लाएगा, उसका विवाह पहले करेंगे। ऐसा पार्वती मैया ने कहा। यश्चैव पृथिवीं सर्वा कान्त्वा पूर्वमुपाप्रजे तस्यैव प्रथमं कार्यो विवाह शुभलक्षण। यश्चैव पृथ्वी सर्वा, जो सारे पृथ्वी की प्रदक्षिणा करेगा, तस्यै प्रथमं कार्यं विवाह शुभः क्षणम्। जो व्यक्ति तुम में से जो बालक पृथ्वी की पहली प्रदक्षिणा करेगा उसका विवाह पहले करेगा। तो कार्तिकेय जी ने सुना तो कार्तिकेय जी अपने मोर पर बैठे और मोर पर बैठ करके सीधे ब्रह्मांड की पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए चल पड़ा। सुन तुम लगे ये जो तुम्हें आकाश नहीं दिखो, आसमान तुम बता ही सकते यो आसमान टक टक वालो है, वही नहीं हकने बताए है ना। बड़े बड़े वैज्ञानिक तक नहीं बता पाए कि कहां तक ये आसमान है। उसी प्रकार पार्वती मैया ने कहा जो इसका खोज निकालेगा कि ये वहां तक है उसका विवाह पहले करेगा। और कार्तिकेय ने सुना और चल पड़ा।
पर जो गणेश हो यही को देवता हो बुद्धि को, बुद्धि का यदि प्रकाश करने वाला, बुद्धि को प्रकाश करने वाला यदि कोई देव है तो वो गणेश है। गणेश जी ने अपनी मां की बात को सुना। गणेश का वाहन है चूहा। चूहा कब तक दौड़ेगा? गणेश जी उसके ऊपर नहीं बैठे। गणेश जी ने तुरंत सबसे पहले सरोवर में स्नान किया और स्नान करके अपने बाबा भोलेनाथ और अपनी मां पार्वती के पास आया और उनकी 7 प्रदक्षिणा कर दी। 7 बार गणेशन अपना माँ बाप की परिक्रमा करे। यख लिख दीनाथ पूजितो तो चा क्रांतो च पुनः पुनः एवं चाकृतवान् सप्त प्राणामास्तु तथैव स। 7 बार शिवजी बाबा की और माता पार्वती की परिक्रमा नहा धो करके गणेश जी ने की और अपनी मां के पास आकर के बोला, मां मैंने सारे पृथ्वी की प्रदक्षिणा कर दी। पार्वती मैया बोली, बेटा तू तो यहां से कहीं गया है, तेरा भाई तो चले गया, तू तो कहीं नहीं गया बेटा, तो तूने कैसी प्रदक्षिणा कर दी? गणेश जी बोले, मां पितृश्च पूजनम कृत्वा प्रकृतान्ति करोति या तस्य वे पृथिवीं जन्या फलं भवति निश्चितम्। गणेश जी बोले, मेरी मां, जो व्यक्ति अपने माँ बाप को छोड़ करके पृथ्वी की परिक्रमा करने का अर्थ है तीर्थों में घूमना, तो जो लोग अपने माँ बाप को घर में छोड़ करके मेरी माँ तीर्थों में जाता है, भ्रमण करने के लिए जाता है, वो व्यक्ति कोई पुण्य कमाने के लिए नहीं अपितु पाप कमाने के लिए जाता है। सच्चा व्यक्ति तो वह है जो अपने माँ बाप को तीर्थों में घुमा करके लाए। यदि उसमें इतना सामर्थ्य ना हो तो वो उनकी प्रदक्षिणा कर दे तो उसको सारे तीर्थों का फल, उस पृथ्वी में घूमने का जो फल है वो घर में आकर के मिल जाता है। माँ, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। बोलो जय सिया राम। अपहाय गृहे यो वे पितरो तीर्थमाव्रजे तस्य पाप तथा प्रोक्तम् हरिणेन च तयो यथा। जो व्यक्ति माँ बाप को घर में छोड़ करके पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए जाता है, वो वहां पुण्य कमाने के लिए नहीं, अभी तो माँ बाप कमाने के लिए जाता है। दूसरी बात, मां, यदि पृथ्वी की परिक्रमा कोई व्यक्ति करना चाहता है, यदि तीर्थों में जाना चाहता है, तो उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए? बोले इदं सनिहितं तीर्थं सुलभं धर्म साधनं पुत्रस्याचियाश्चैव तीर्थं गेहे शुभो भवम्। जो व्यक्ति माँ बाप को छोड़ करके धरती की परिक्रमा करने के लिए जाता है, वो पाप कमाने के लिए जाता है। इसलिए मेरा भाई तो पाप कमाने के लिए गया, आपको छोड़ करके। मैंने आपकी प्रदक्षिणा कर दी मां, इसलिए मुझे उस सारा पुण्य मिल गया।
शंकर बाबा और माता पार्वती प्रसन्न हो गई। अगर स्त्री की इच्छा हो कि मैं तीर्थ में जाना चाहती हूं और नहीं जा पा, तो पति के चरणों में ही स्त्री के लिए तीर्थ लिखा है। और बेटा यदि तीर्थ में जाना चाहे, सुना तो बेटे को कहा है कि उसके माँ बाप के चरणों में ही उसका तीर्थ है। बोलो जय श्री राम। तुरंत शंकर बाबा प्रसन्न हो गए और गणेश जी का तुरंत विवाह करवा दिया। रिद्धि सिद्धि से उनका विवाह करवाया। ताभ्याम चैव गणेशस्य गिरिजा शंकर प्रभु महोत्सवम विवाहं च कारयामास तद्रुमा। तुरंत गणेश जी का विवाह रिद्धि और सिद्धि से करा दिया और समय निकला तो गणेश जी के 2 बेटा भी हो गए, शुभ और लाभ। इधर ही उसका बड़ा भाई परिक्रमा करने में लगा हुआ है। बोलो जय श्री राम। सिद्धेर गणेशस्य पत्न्यस्तु क्षेमानामुस्सुतो भवत बुद्धेर लाभा विधा पुत्रो यासी परम शोभना। कार्तिकेय घूम रहा था ब्रह्मांड में कि देखता हूं जरा कहां तक है ये, तो नारद जी मिल गया। नारद जी ने कहा बेटा कहां घूम रहा है? शिव जी का बेटा कहां घूम रहा है तू? बोले महाराज प्रदक्षिणा कर रहा हूं पृथ्वी की। कहां तक है ये आकाश? बोले बेटा जिंदगी भर भी घूमता रहेगा, उड़ता रहेगा, तब भी तू इसका अंत नहीं पाएगा। तेरी जिंदगी घिस जाएगी, इसलिए इसका अंत तो है ही। अरे तू क्या गुरुदेव में अरे तुझे मूर्ख बनाया है तेरे माँ बाप ने। कैसे कैसे मूर्ख बनाया गुरुदेव? बोले तेरा जो भाई था तुझे पृथ्वी की परिक्रमा में भेज करके और उन्होंने तेरे भाई का वहां विवाह भी कर दिया। उसकी 2 पत्नी है, 2 बेटे भी हो गए और तेरे जो माँ बाप हैं वो नाती पोतों के साथ खेल रहे हैं और तुझे यहाँ भेज रखा है। कार्तिकेय को विश्वास नहीं हुआ, घर में आया, जो घर का हाल देखा तो सच में गणेश की तब तक शादी हो चुकी है। शिवजी नाती पोतों को खिला रहे हैं। बड़ा नाराज हुआ कौन? कार्तिक। और नाराज होकर के चले गया, घर ही छोड़ दिया बेचारे। शिवपुत्रस्य देवर्षि कुमारस्तम प्रतिष्ठवान् तन्नामासुवदं लोके प्रसिद्धं भुवनत्रये। वह बालक अपना घर छोड़ करके कहीं दूर चले गया। भगवान शिव मनाने के लिए गए, तब भी नहीं मानता है। तो शिव और पार्वती ने वहीं पर अपना डेरा बना दिया। आज वो डेरा मल्लिकार्जुन के नाम से जाना जाता है, शिव जी का। वहीं पर जाकर के शिव जी का पुत्र घर से भागा था और आज तक भी उसका विवाह नहीं हुआ, घर से भाग रखा है। तो अमावस्या के दिन शिवजी मनाने जाते हैं अपने बेटे को और पूर्णिमा के दिन माता पार्वती। बोलो जय श्री राम, जोर से बोलो।
आप लोग गणेश की पूजा करते हैं। हमारे गढ़वाल में आज भी लोग गणेश को गाय का गोबर का बनाते हैं। पर अब जब गाय नहीं रही तो गोबर कहां से? और गोबर नहीं रहा तो गणेश कहां से? बोले जय सिया राम। इसका मतलब पहले गाय का अपमान किया, अब गाय के गोबर का अपमान कर दिया। गाय के गोबर का अपमान करने का अर्थ है कि गणेश का अपमान कर दिया। बोलो जय सिया राम। गाय के गोबर में साक्षात लक्ष्मी का वास है, ऐसा भी मानना चाहिए। क्योंकि एक बार सभी देवता गाय के पास गए, सुन रहे हैं आप? तो सभी देवता गाय के अंग में बैठ गए, पर दो देवी रह चुकी है। वो कौन सी देवी? एक तो गंगा और एक लक्ष्मी। उनके लिए जगह नहीं कि हम कहां बैठे। गाय माता से पूछा हमारे लिए कौन सा स्थान है? बोले सब भर गया, ट्रेन फुल, बस फुल, कोई सीट खाली नहीं है। पर दो सीट खाली है। कौन सी? एक मेरे गोबर में खाली सीट है और एक मेरे मूत्र। अगर तुम बैठना चाहते हो तो इनमें बैठ। तो लक्ष्मी बैठ गई गोबर में और गंगा बैठ गई। इसलिए गाय माता का जो गौंद है उससे आज भी लोग पवित्र होते हैं। सूतक पातक हो गया तो गाय का। किसी भी देवी देवता का मलमूत्र पवित्र नहीं है। आपने सुना है विष्णु का मलमूत्र पवित्र है, ब्रह्मा का पवित्र है, लेकिन आपने ये जरूर सुना होगा कि गाय का जो गोबर है वो पवित्र है, गाय का जो गौत है वो पवित्र है। बोलो जय सिया राम। पर आज लोगों ने गाय को ठुकरा दिया। इसलिए हमारे परम पूज्य संत श्री गोपाल मणि जी महाराज लगे हुए हैं, गौ को राष्ट्र माता बनाओ। अरे भाई उत्तराखंड के लोगों सुनो, गाय पालो, लेकिन कोई नहीं उनकी सुन रहा। भटियाणी लगा जोर जोर से गौ पाला, तभी नहीं पावा। गौ वाला ही नहीं पावा तो शहर वाला क्या पावा है? अरे तुम्हारे घर पर तुम्हारे क्षेत्र में गाय रोए और गाय के आंसुओं को कोई देख ले, रोते हुए गाय को देख ले, तो उस व्यक्ति के सारे किए हुए कर्म गाय को रोते देखते ही शुभ कर्म उसके नष्ट हो जाते हैं। पर आजकल तो हम नित्य गाय को रोते हुए देख रहे हैं। हमारे कर्म में सब नष्ट। बोलो जय सिया राम। जिस गाय से जय गौड़न हमारो गौ बनाए, जय की बल गौ तय की मऊ।